आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने कल पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू होने से पहले आज एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। भारत की G20 सदारत के तहत ग्रुप 20 के माली ताने बाने के बैनुल अक़वामी वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू होगी। कौमी राजधानी खित्ते समेत शिमाल मगरबी भारत में दूर दूर तक बारिश हुई है। भारत के महकमा मौसमियात ने आज मजीद हल्की बारिश की पेशगोई की है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज से मध्य प्रदेश में शुरू हो रहे हैं। भुवनेश्वर में FIH मर्दों के हॉकी आलमी कप में जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में 5-4 से शिकस्त दी। और BCCI ने 19 साल से कम उम्र की खातून क्रिकेट टीम के लिए आलमी कप जीतने पर 5 करोड़ रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले जो कल शुरू हो रहा है, आज एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में दोपहर 12 बजे मुनक़िद होगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, मरकजी वज़रा और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाले रहनुमा मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग में हुकूमत सभी सियासी पार्टियों से इस बात को यकीनी बनाने के लिए ताआवुन की अपील करेगी कि इजलास के दौरान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई खुश उसलूबी से जारी रहे। एक रिपोर्ट। पार्लियामेंट का बजट इजलास सदर जमहूरिया के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका मेंबरान से सेंट्रल हॉल में खिताब के साथ शुरू होगा। इजलास के पहले रोज दोनों ऐवानों में इक़्तिसादी जायजा भी पेश किया जाएगा। 2023-24 का मरकजी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट इजलास इस साल 6 अप्रैल तक रहेगा। 66 दिनों पर मुश्तमिल इजलास में 27 नशिस्तें होंगी। इजलास का पहला हिस्सा 13 फरवरी तक जारी रहेगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक वक्फा रहेगा। बजट का दूसरा हिस्सा 13 मार्च को शुरू होगा, जो 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। खबरनामे के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं फहीम अहमद। G20 की भारत की सदारत के तहत माली ताने बाने से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज और कल चंडीगढ़ में मुनक़िद होगी। चंडीगढ़ में नामानिगारों को जानकारी देते हुए इक़्तिसादी उमूर के महकमे के मुशीर ने बताया कि माली ताने बाने से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी वर्किंग ग्रुप G20 माली तरीके पर कारबंद अहम वर्किंग ग्रुपों में से एक है, जो बैनुल अक़वामी माली ताने बाने को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो देता है। इसका मकसद कमजोर मुल्कों को दरपेश बहुत से चैलेंजों को दूर करना भी है। मीटिंग में बैनुल अक़वामी माली ताने बाने को और ज्यादा मुस्तहकम बनाने पर बातचीत की जाएगी और इस बात पर गौर व खौस किया जाएगा कि 21वीं सदी के आलमी चैलेंजों को दूर करने के लिए इसे किस तरह मौजू बनाया जाए। मीटिंग में इस बात पर भी तवज्जो दी जाएगी कि गरीब और हसास मुल्कों को किस तरह ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाए। एक रिपोर्ट। G20 रुकन मुल्कों, मदऊ मुल्कों और बैनुल अक़वामी तंजीमों के 100 मंदूबीन इस 2 रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग का इफ्तिताह आज सब्ज़रात और किसानों की बहबूद के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और खुराक की डब्बाबंदी की सनत के वजीर पशुपति कुमार पारस करेंगे। 2 रोजा मीटिंग के दौरान मुज़ाकरात की निज़ामत वज़ारत खजाना और भारतीय रिजर्व बैंक नीस फ्रांस और कोरिया मुश्तरका तौर पर करेंगे, जो बैनुल अक़वामी माली ताने बाने के वर्किंग ग्रुप के साथी सदर नशीं हैं। G20 से अलग आज ही एक और मीटिंग भी मुनक़िद की जाएगी, जिसका उन्वान है मरकजी बैंक के डिजिटल करेंसीज मौका और चैलेंज। चंडीगढ़ से आकांक्षा सक्सेना की रिपोर्ट के साथ मैं शबाना रहमान। स्टार्टअप 20 के सदर नशीं चिंतन वैष्णव ने कहा है कि स्टार्टअप 20X दुनिया के स्टार्टअप निजाम का उरूज है। स्टार्टअप 20X स्टार्टअप 20 के सरगर्मियों के ग्रुप में शामिल है और कल स्टार्टअप 20 की हैदराबाद में मुनक़िदा पहली मीटिंग के दूसरे दिन इसका आगाज किया गया था। स्टार्टअप 20X के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि इसका आगाज अपने अपने तजर्बात और बेहतरीन तौर तरीकों से एक दूसरे को वाकिफ कराने के लिए सरकर्दा शख्सियतों, छोटे कारोबारियों, इख्तिराकारों, दूरंदेश शख्सियतों, माहिरीन तालीम, कारोबार को परवान चढ़ाने के पेशावर अफराद, खवातीन, नौजवानों, कारीगरों, फनकारों, कारकुनों वगैरह को यकजा करने के लिए किया गया है।
In building Startup 20 as the new engagement group, we will stay limited to only the expert opinions about these ecosystems, whereas the real action is on the ground. One idea at a time, one investment at a time, one policy at a time. We want to capture this energy of the ecosystems onto this platform because we have a firm conviction that the power to shape the global policy for startups should be in the hands of startups, those people who take personal risk to improve lives for all of us. उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल के 3 ग्रेजुएट हलकों और टीचर्स के 2 हलकों की सीटों के लिए आज पोलिंग हो रही है। पोलिंग जो आज सुबह 8 बजे शुरू हुई है, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। वोट डालने का अमल रियासत के 39 जिलों में अंजाम दिया जा रहा है। इन इंतखाबात के वोटों की गिनती 2 फरवरी को 4 जिलों कानपुर, झांसी, गोरखपुर और बरेली में की जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और पार्टी वाबस्तगी से बालातर होकर मुख्तलिफ लीडरों ने ओडिशा के वजीर सेहत नाबा किशोर दास के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। झत्सुगुआ में बिराजा राजनगर में एक प्रोग्राम के दौरान जनाब दास को करीब से गोली लगी थी। कल शाम भुवनेश्वर के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। सदर जमहूरिया ने अपने ताजियती पैगाम में जनाब दास के इंतकाल पर सदमे का इजहार किया और इसे तशद्दुद की बुज़दिलाना कार्रवाई से ताबीर किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोगवार कुनबे के तईं अपनी ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें जनाब दास की नागहानी मौत पर सदमा पहुंचा है। इस सिलसिले में पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। ओडिशा के गवर्नर प्रोफेसर गणेश लाल, वजीर आला नवीन पटनायक, तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया समेत बहुत से दीगर लीडरों ने जनाब दास के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। सरकारी रियासती एजाज के साथ आज उनकी आखिरी रसूम अदा की जाएंगी। ओडिशा हुकूमत ने इतवार से मंगल के रोज तक 3 दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया है। इस दौरान कोई भी तफरीही सरकारी प्रोग्राम नहीं होगा। इससे कबल पुलिस के एक एएसआई ने उस वक्त गोली मारी थी जब वो कल दोपहर के वक्त अपने ही असेंबली हल्के बिराजा राजनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अपनी कार से उतर रहे थे। इस वाक़े के फौरन बाद उन्हें बजरिया तैयारा रियासती राजधानी भुवनेश्वर के एक अस्पताल ले जाएगा, जहां वो डॉक्टरों की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद गोलियों से होने वाले जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। खबरनामे के लिए भुवनेश्वर से गिरीश चंद की रिपोर्ट के साथ मैं फहीम अहमद। मुल्क आज बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी को उनकी 75वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। 30 जनवरी को शहीदों का दिन भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी को 1948 में आज ही के दिन कत्ल किया गया था। नई दिल्ली के राजघाट पर वाक़े गांधी समाधि पर बैन मज़ाहिब दुआइया तकरीब मुनक़िद की जाएगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आकाशवाणी पर बजट 2023 आपके साथ साथ बाजार के कई क्षेत्रों, उद्योगों और देश के लिए क्या है महत्वपूर्ण और क्या होगी सुर्खियां। केंद्रीय बजट पर होगा विस्तार से विश्लेषण दिन भर आकाशवाणी समाचार के साथ, विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर लोगों की प्रतिक्रिया और होंगे विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी लाएंगे आप तक 1 फरवरी बुधवार को सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और अन्य मीटरों पर। ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर अपने माहाना मन की बात प्रोग्राम में लोगों से अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने ई कचरे को ठीक ढंग से ठिकाने लगाने की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि इससे माहौलियात को नुकसान पहुंच सकता है। वजीर-ए-आज़म ने खुशी का इजहार किया कि लोग मोटे अनाज को बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं और इसे अपनी खुराक का हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका उन छोटे किसानों पर खातिरख्वाह असर पड़ा है जो मोटे अनाज उगाते हैं। वजीर-ए-आज़म ने अपनी बात का इख्तिताम लोगों से यह कहकर किया कि वो भारतीय जमहूरियत को इसमें हिस्सा लेकर मजबूत बनाएं। कौमी राजधानी खित्ते समेत शिमाल मगरबी भारत में दूर दूर तक बारिश हुई है। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज इलाके में मजीद बारिश की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश में गुज़श्ता रात बालाई इलाकों में शदीद बारिश हो रही है, जिससे रियासत में मौसम काफी ज्यादा सर्द हो गया है। लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला जिलों के बालाई हिस्से में शदीद बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून समेत रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश हो रही है।
आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के बालाई हिस्सों में ताजा बर्फबारी हो सकती है। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए आईएमडी चंडीगढ़ के डायरेक्टर मनमोहन ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान काफी बारिश हुई है। लास्ट 24 आवर से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अच्छी बारिश हुई है। और जो बारिश है ये अभी जो हरियाणा में देखें तो जो बारिश है 10 से लेकर 20 मिलीमीटर तक कुछ एक जगह बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश आज भी होगी। आज जो हरियाणा के जो सदर्न पार्ट्स हैं जिसमें गुड़गांव का इलाका और साथ फरीदाबाद, यहाँ पे भी आज बारिश रहेगी। जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं हरियाणा के इसमें थोड़ी सी बारिश कम रहेगी, लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट्स है यहाँ पे भी आज जो बारिश रह सकती है। कौमी राजधानी में हल्की से मोतदिल बारिश हुई है, जिसकी वजह से सर्दी में इजाफा हो गया है। बारिश की वजह से ज्यादा और कम से कम दर्जा हरारत में भी कमी आई है। उत्तराखंड में राजधानी देहरादून समेत ज्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है। देहरादून में सारी रात बारिश हुई, जो अब भी जारी है। बारिश और बर्फबारी की वजह से यहां सर्दी में भी इजाफा हो गया है। बर्फबारी 2500 मीटर और इससे ऊपर के इलाकों में हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 77वें इजलास के सदर कसाबा कोरोसी कल भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। पिछले साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली की सदारत संभालने के बाद किसी भी मुल्क का ये उनका पहला दुतरफा दौरा है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में कहा कि ये आलमी चैलेंजों पर तबादले ख्याल का एक मौका है जिसका इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा को सामना है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 आज से मध्य प्रदेश में शुरू होंगे। खेलों और नौजवानों के उमूर के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान शाम 7 बजे तक भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में खेलों की इस शानदार तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। खेलों के मरकजी वजीर ममलकत निसित प्रमाणिक और दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। तफसील हमारे नामानिगार से। आज से मध्य प्रदेश में मुल्क भर के तकरीबन 6000 खिलाड़ियों के दिल भी गेम्स की इस थीम सॉन्ग के साथ धड़केंगे। इन खेलों में खिलाड़ी 27 जुमरों में 250 से ज्यादा गोल्ड मेडल्स के लिए अपनी पूरी सलाहियत का मुजाहरा करेंगे। 11 फरवरी तक 13 दिन तक जारी रहने वाले गेम्स को कामयाब बनाने के लिए तकरीबन 13,000 अफसरान और 2,000 रजाकार तैनात किए गए हैं। भोपाल से खबरनामे के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ मैं शबाना रहमान। FIH हॉकी आलमी कप में जर्मनी ने 17 साल बाद वर्ल्ड कप जीता है। कल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में 5-4 से हराया। इससे पहले मैच 3-3 से बराबर हो गया था। भारत के क्रिकेट बोर्ड BCCI ने जनूबी अफ्रीका में खवातीन के T20 आलमी कप में ICC अंडर 19 के इफ्तिताही टूर्नामेंट में चैंपियन बनने के बाद भारतीय खवातीन टीम के लिए 5 करोड़ रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इस फतह के लिए भारत की खवातीन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम में उनके जाहिर करदा ख्यालात को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार मिलाप और राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के हवाले से लिखा है, भारत जमहूरियत की मां, जमहूरियत हमारी रगों में है। सभी अखबार ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जरिए उद्यान उत्सव का इफ्तिताह किए जाने की खबर को अहमियत दी है। बारिश के बावजूद बीटिंग रिट्रीट को सदर जमहूरिया ने दी सलामी, वजीर आजम समेत दीगर शख्सियात मौजूद रहीं। इस खबर को अखबार प्रताप समेत दीगर अखबारों ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार इनकलाब ने कल से शुरू होने वाले बजट इजलास की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हिमाचल प्रदेश के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने के खतरे को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार मशरिक ने दिल्ली, यूपी समेत शुमाली भारत की कई रियासतों में बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की खबर को अहमियत दी है। अखबारात की बैनुल अक़वामी खबरें इस तरह हैं। इजरायली पुलिस और फलस्तीनी शहरियों के दरमियान झड़प। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कल पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू होने से पहले आज एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई है। भारत की G20 सदारत के तहत ग्रुप 20 के माली ताने बाने के बैनुल अक़वामी वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू होगी। कौमी राजधानी खित्ते समेत शिमाल मगरबी भारत में दूर दूर तक बारिश हुई है। भारत के महकमा मौसमियात ने आज मजीद हल्की बारिश की पेशगोई की है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज से मध्य प्रदेश में शुरू हो रहे हैं। भुवनेश्वर में FIH मर्दों के हॉकी आलमी कप में जर्मनी ने बेल्जियम को पेनल्टी शूट आउट में 5-4 से हराया और BCCI ने 19 साल से कम उम्र खातून क्रिकेट टीम के लिए
عالمی کپ جیتنے پر 5 کروڑ روپے کے نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔